बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख है 1 जनवरी और दिन है बुध का, साल का पहला दिन। और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ में शेयर करूँगा। जो आलमी दबाव इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट पर पड़ रहा है, इस दबाव के साथ ही एस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ भी तब्दील होना शुरू हो चुका है। और इस मौक़िफ़ की तब्दीली के बाद मुस्लिम लीग नून की इस वक्त दौड़ें लग गई हैं। मुस्लिम लीग नून एस्टेब्लिशमेंट को क्या ब्लैकमेल करने की इस वक्त कोशिश कर रही है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आपके साथ, वो मैं शेयर करूंगा। साथ ही साथ नाजरीन, इस तब्दीली के बाद नून लीग के हाथ पांव भी ठंडे पड़ चुके हैं और एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कुछ बयानात भी उनके सामने आए हैं। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। इसके साथ ही दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि ट्रंप ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है। और इस ऐलान के बाद ट्रंप ने ये वाजे कर दिया है कि एस्टेब्लिशमेंट या जो अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट है उसके पीछे वो पड़ गया है और अब उस एस्टेब्लिशमेंट को भी वो नहीं छोड़ेगा, उनकी सारी चीज़ों को रिवर्स करेगा। और ज़ाहिर सी बात है, जो रिजीम चेंज वहाँ से यहाँ पर हुआ है तो फिर यहाँ पर भी जो चीज़ें हैं वो रिवर्स होंगी। वैसे ही एस्टेब्लिशमेंट के मौक़िफ़ में जो तब्दीली है वो नहीं आ रही। इस पर भी कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, आपके साथ वो भी शेयर करूँगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि हुकूमती फायरवॉल जो कि इंस्टॉल की गई है ताकि वीलॉग्स को रोका जा सके तो इसका मुकाबला करने में मदद मिल सके। तो पहली जो बड़ी डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करनी है वो है जी कि जो तब्दीली आ रही है, वैसे तो बज़ाहिर हालात को देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हालात मुश्किल ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन बैक एंड पे जो चीज़ें हो रही हैं वो इससे टोटली डिफरेंट हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ जावेद लतीफ़ साहब का और एक और शहबाज शरीफ का और ख्वाजा आसिफ, इन तीनों के बयानात आपके सामने मैं रखूँगा। बल्कि ख्वाजा आसिफ तो यहाँ तक अब कह रहे हैं कि मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा, मतलब यहाँ तक इनको इमरान खान साहब ने पहुँचा दिया है। बहरहाल पहले जावेद लतीफ़ का बड़ा इंपॉर्टेंट ये गुफ्तगू है जी, निजी टीवी चैनल में उन्होंने जो है वो ये गुफ्तगू की, या प्रोग्राम में अक्सर वो शिरकत करते हैं। तो वहाँ पर वो उन्होंने क्या किया है जी, एक तो वो ये कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने इनडायरेक्टली जो है वो मुखातिब करते हुए ये कहा कि ये एस्टेब्लिशमेंट हमें 2 साल पहले ये कहती थी कि ये शख्स पाकिस्तान पर हमलावर हुआ है, 190 मिलियन ये खा गया है। अब कौन शख्स की तरफ इशारा था? वो इमरान खान की तरफ इशारा था। पाकिस्तान पर हमलावर हुआ से क्या मुराद ली जा सकती है? जो 9 मई हुआ उसको भी उसके बाद भी यही जो बयानिया था वो सामने आया। 190 मिलियन पाउंड का जो केस बनाया गया उसमें भी बयानिया यही था कि इमरान खान ने ये पैसे खा लिए। फिर जी सिविल नाफरमानी का इस शख्स ने ऐलान किया। ये जावेद लतीफ़ साहब जो है वो कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट हमें 2 साल पहले ये बातें बताती थी कि ये शख्स ये कर रहा है। आलमी कुव्वतों का आलाकार ये है, ये कहती थी, यानी कि इसराइल का जो एजेंट का बयानिया इमरान खान के अगेंस्ट बनाने की कोशिश की गई उसकी तरफ उनका था इशारा। फिर वो ये कहते हैं कि तमाम चीज़ों को पसे पुश्त डालकर किसी दबाव की वजह से ऐसे हाउस अरेस्ट किस तरह से इसे जो हाउस अरेस्ट है वो किया जा सकता है। अब इसमें असल सारी की सारी खबर है। जावेद लतीफ़ साहब की जो शख्सियत है उस हवाले से आपको बताता चलूँ तो ये नवाज़ शरीफ के बड़े करीबी हैं। और जो नवाज़ शरीफ का मौक़िफ़ होता है और जब इदारों पर तनकीद करनी होती है तो जावेद लतीफ़ सामने आते हैं और वो मौक़िफ़ जो है वो नून लीग की तरफ से आगे जो है वो देते हैं। ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट 2 साल पहले हमें यही कहती थी और अब एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कैसे आलमी दबाव के नतीजे में इमरान खान को हाउस अरेस्ट कर सकती है। अब ये बात जो है वो जावेद लतीफ़ साहब इशारतन वो कह गए हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये जो दबाव पड़ता जा रहा है और ख़ास तौर पर अमेरिका की तरफ से जो दबाव पड़ा है, बरतानिया, रूस, यहाँ से भी जो दबाव है वो पड़ रहा है, तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है इमरान खान साहब से डील लेने के अलावा। और ये जो मौक़िफ़ में, और इसमें वो ये भी इकरार कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का भी जो मौक़िफ़ है वो तब्दील हुआ है। इसीलिए ही अब एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान साहब से राब्ते और ये जो डील के मामलात और मुज़ाकरात के मामलात हैं वो चल रहे हैं। और इमरान खान साहब को जो हाउस अरेस्ट की बात की जा रही है ये तो अब ओपन होगी ना। अब तो खबर भी लग गई है कि इमरान खान साहब से कहा जा रहा है जी कि निज़ाम को चलने दें और आप जो है वो बनी गाला आपको शिफ्ट कर देते हैं, रिहाई जो है वो मिल जाती है, रिहाई जो है वो आपको मिल जाएगी। तो इसके ऊपर जावेद लतीफ़ अब ये बात कर रहे हैं और वो ये एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि आप 2 साल पहले तक हमें क्या कहते थे और हम चुनतखब होकर हम इक़्तिदार में आए और अब आप क्या जो बातें हैं वो कर रहे हैं, यानी कि अपना जो मौक़िफ़ है वो क्यों तब्दील कर रहे हैं। तो पहली जो बड़ी तब्दीली आई है और इमरान खान साहब
साहब के लिए इसको आप अच्छी तब्दीली भी कह सकते हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने यह भी आपको क्लियर करता चलूँ कि किसी भी डील से इनकार किया है कि कोई जो डील है वो नहीं मिलेगी। लेकिन जाहिर सी बात है एस्टेब्लिशमेंट भी फंसी हुई है, किसी न किसी नतीजे के ऊपर तो मामलात आने ही आने हैं। लेकिन इस सारे सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून जो है उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो ग्राउंड में इस वक्त सिचुएशन है बिल्कुल ये चुनतखिब है, अवाम के दिलों में इनके लिए नफरत है और एस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर तो ये आ ही नहीं सकते इक़्तिदार में। तो नून लीग का जो है वो मुकम्मल सफाया हो गया, इस वजह से इनको तकलीफ है। अब जी ख्वाजा आसिफ जो है वो क्या बयान दे रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि 35 साल से पार्लियामेंट में हूँ और बड़े बड़े ओहदे भी रहे, उनके पास वज़ीर दिफा तो वो पक्के ही हैं, मज़ीद ख्वाहिश नहीं है, इजाज़त मिली तो सियासत को खैर बात कह दूंगा। नहीं, ख्वाजा आसिफ जो हैं इमरान खान ने उनकी सियासत को दफन कर दिया। वो अब ये इस तरह से बयानिए बिल्डअप कर रहे हैं जी कि मैं तो इतने अरसे सियासत कर लिया, बड़े ओहदे भी ले लिए हैं, अब जो है वो मैं खैर बात कहना चाहता हूँ और इजाज़त मिली तो मैं खैर बात कह दूंगा। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि एक मरतबा हमारे सरों से हाथ जो है वो उठ गया तो फिर उसके बाद अवाम में जाने के तो वैसे ही हम काबिल नहीं हैं और उन्हीं गैबी हाथों की वजह से ही तो हम इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, तो फिर जो है वो हम क्या करेंगे। इसीलिए ये बयानी बना दो कि हम तो बस कर चुके हैं और अब हम सियासत को खैर बात कहेंगे। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट बयान जो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ जी वो चुनतखिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का है और इससे आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि मुस्लिम लीग नून के इस वक्त हाथ पांव क्यों ठंडे पड़े हुए हैं और क्या डर इस वक्त इनके दिलों में, इनके जहनों में बैठा हुआ है और ये क्यों ये नहीं चाहते कि इमरान खान जो है वो बाहर आए। लेकिन इनको डर ये है कि इमरान खान बाहर आएगा। शहबाज शरीफ जो है वो कहते हैं जी कि हुकूमत से फ़ौज का ऐसा तामुन कभी नहीं देखा। ये एक तो वो इकरार कर रहे हैं। पहले तो कहते थे ना जी कि इमरान खान को जो सहूलत हासिल हुई है एस्टेब्लिशमेंट से वो तो किसी को भी नहीं हासिल हुई। अब शहबाज शरीफ खुद कह रहे हैं जी कि फ़ौज से हमारी हुकूमत का जो ताउन है, ऐसा ताउन की कोई जो मिसाल है वो नहीं मिलती। अगली लाइन बड़ी लाइन जो है वो शहबाज शरीफ ने बोली है और इसी में असल में खबर। वो कहते हैं जी कि बहुत से वसवसे हैं, बस दुआ है मुल्क की बेहतरी के लिए पार्टनरशिप कायम रहे। बहुत से वसवसे हैं, वसवसों का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया और फिर कहा जी कि दुआ है कि मुल्क की बेहतरी के लिए जो पार्टनरशिप है वो कायम रहे। अब ऐसा क्या वसवसा है जिस पर आपको ये महसूस हो रहा है कि हमारी जो पार्टनरशिप है वो टूटने जा रही है, या ऐसी क्या इख्तलाफात हुए हैं, या ऐसी क्या कोई लड़ाई वगैरह हो गई है कि आप ये कह रहे हैं कि वसवसे हैं और हम चाहते हैं कि पार्टनरशिप चले। क्या कोई पार्टनरशिप टूट रही है जो आपको वसवसे हैं? और फिर अब आप जावेद लतीफ़ का जो बयान है वो उठाकर देख लें और शहबाज शरीफ के इस बयान को जो है वो आप सामने रखें, डॉट कनेक्टिंग करें तो बात ये समझ में आती है कि जो आलमी दबाव आया है इसके बाद एस्टेब्लिशमेंट भी जो है वो चीज़ों को तब्दील करने के ऊपर ज़ाहिर सी बात है मजबूर है और आलमी दबाव वो भी अमेरिका का दबाव और फिर उसके बाद जब वहाँ पर तब्दीली हो रही है तो ये चुनतखिब हुकूमत क्यों चाहेगी कि ये जो तब्दीली है वो हो। और अगर इस तब्दीली के नतीजे में इमरान खान जो है वो बाहर आ जाता है तो फिर हमारा क्या बनेगा। ये इनको डर है कि कहीं इमरान खान बाहर ना आ जाए कहीं, और ये खुद नून लीग करार दे रही है कि 2025 इमरान खान की रिहाई का साल तो नहीं है। तो ये जी इस वक्त ओवरऑल सारी जो सूरत हाल है वो चल रही है। दूसरी जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जी वो ये है कि ट्रंप की जानिब से एक वीडियो ट्वीट की गई है और इस वीडियो में एक इशारा जो है वो ट्रंप की जानिब से दे दिया गया है। अगर उस वीडियो को आप देखें और उसमें अपना जो है वो ट्रंप बता रहा है कि मैं इक़्तिदार में आ गया हूँ और अब मैं ये काम करूँगा, और ट्रंप जो है वो बहुत बड़ा मैंडेट लेकर इक़्तिदार में आया है। तो उसमें जी ये ट्रंप की जानिब से वाज़ेह इशारा दे दिया गया है कि जो डीप स्टेट है या जो एस्टेब्लिशमेंट है जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया उसको मैं नहीं, उन लोगों को मैं छोड़ूंगा और सारी चीज़ों को मैं रिवर्स करूंगा। ज़ाहिर सी बात है जब वहाँ पर चीज़ें रिवर्स होंगी रिजीम चेंज ऑटोमेटिकली यहाँ से भी रिवर्स होगी, और यही इस वक्त इनको भी डर लगा हुआ है कि चीज़ें रिवर्स हुई तो चले हम तो अपने इमरान खान से जो ताल्लुकात है वो यहाँ पर ही ठीक कर लें। और दूसरी तरफ ये भी कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरीके से ट्रंप से या उसकी टीम से कोई राब्ता शाब्ता हो, वहाँ पर कोई जो लॉबिंग शॉबिंग है वो हमारी तरफ से की जाए, और उस लॉबिंग के नतीजे में अगर हमारे लिए हालात जो है वो साजगार होते हैं, इमरान खान साहब की रिहाई नहीं होती तो फिर जो है वो सत्ते खैरा हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर भी जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। बहरहाल जी ये जो ट्रंप की जानिब से ट्वीट किया गया है, इस ट्वीट ने मज़ीद जो थरथरी है वो इस वक्त मचाई हुई है कि हालात अब किस तरफ जाएंगे। एटलीस्ट जिस तरफ भी जाएं
लेकिन फ़िलहाल हमारे हक में जो हालात है वो नहीं जा रहे। 20 दिन रह गए हैं, बल्कि 19 दिन रह गए हैं। आज 1 तारीख हो गई है, 2025 साल का पहला दिन है और 19 दिन रह गए हैं। ट्रंप ने जो हल्फ है वो ले लेना है और उस हल्फ के बाद जो है वो जिस तरह से ट्रंप एक्शन लेगा तो इवन के अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट जो है वो खुद उससे परेशान बैठी हुई है कि इसके जो फैसले हैं उसे हम कैसे रोकेंगे। लेकिन ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर इस तरह से चीज़ें हो नहीं सकती हैं। अमरीकी सदर है, देखें ना, वहाँ पर भी अमरीकी सदर के ख़िलाफ़ वही कुछ किया गया जो कुछ इमरान खान के साथ हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी मैंडेट वहाँ पर चोरी नहीं हो सका। वहाँ पर रूल ऑफ लॉ इतना है कि आप मैंडेट चोरी नहीं कर सकते हैं। अदालतों ने जो स्टैंड है वो लिया, लेकिन यहाँ पर तो खैर ओवरऑल ही जो बेड़ा है वो गर्क हुआ है। तो ट्रंप आया और जाहिर सी बात है वो गुस्से में भी है और ख़ास तौर पर जो बाइडन इंतज़ामिया के साथ उसका 36 का आंकड़ा है उसका तो हिसाब किताब वो ज़रूर बराबर करेगा। जो बात की है जी ट्रंप के साथ राब्तों की और नई लॉबिंग के हवाले से, तो इस पर भी बाखबर हल्के ये दावा कर रहे हैं जी कि किसी ताकतवर शख्सियत के ज़रिए कोई लॉबिंग करने की जो कोशिश है वो की जा रही है कि ट्रंप इंतज़ामिया से जो राब्ता है वो हो जाए और अपने लिए जो हालात हैं वो साजगार किए जा सके। लेकिन अभी तक तो इसमें नाकामी हो रही है। बहरहाल इससे दो चीज़ें वाज़ेह होती हैं। एक तो ये इससे अंदाज़ा होता है जी कि मामलात इनके हाथ से मुकम्मल तौर पर निकल चुके हैं, इसीलिए ये इतने ज़्यादा डेस्परेट हैं कि किसी तरह से जो राब्ता है वो हो और राब्ता होने के बाद जो दबाव है वो हमारे ऊपर एटलीस्ट कम हो। तो ये जी दूसरी तरफ के जो मामलात हैं जो इस वक्त चल रहे हैं। फिर इसी तरह से कल भी एक जो है वो इम्पोर्टेंट दिन है। कल चूँकि 2 जनवरी है, जो हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का एक सिलसिला चला था, ये कल मुज़ाकरात की टेबल जो है वो दोबारा सजनी है, दोबारा दोनों ने बैठने हैं और पीटीआई से कहा गया था जी रिटन तौर पर आप जो कुछ चाहते हैं वो बता दें, और दूसरी तरफ से जो नून लीग है, चुंतखब हुकूमत है, वो भी अपनी जो चीज़ें हैं वो सामने रखेगी। बहरहाल जी इस पर राना सनाउल्लाह ने एक हल्की सी हिंट दे दी है कि कल क्या होगा। वैसे तो ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ आप समझिए कि एक फॉग स्क्रीन है। फॉग स्क्रीन होता है ना कि बस आपको चीज़ें दिखाने के लिए जो है ये कुछ किया जा रहा है। असल में ना इसका कोई मकसद है और ना ही इसकी कामयाबी के कोई जो चांसेस हैं। हाँ, अगर बैकडोर जो असल मुज़ाकरात हो रहे हैं वहाँ पर कामयाबी होती है तो फिर ज़ाहिर सी बात है ये मुज़ाकरात भी फेस सेविंग के तौर पर रख कर कही जाएंगी, देखें जी यहाँ पर जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हो गए हैं, बाकी इन मुज़ाकरात का कोई जो है वो सर पाँव नहीं है। बहरहाल जी राना सनाउल्लाह कहते हैं जी पीटीआई ये कह रही है कि हमारे सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, तो हम पीटीआई के सामने ये मौक़िफ़ रख सकते हैं कि अब जितनी भी गिरफ्तारियां हुई हैं वो सारे के सारे तो सियासी कैदी नहीं हैं, तो इनमें देख हो सकता है कि सियासी कैदी भी हों। बहरहाल ये चीज़ राना सनाउल्लाह ने मान ली कि हो सकता है कि सियासी कैदी भी हों, यानी कि आपने फिर जो है वो जेलें भरी और लोगों को बेगुनाह गिरफ्तार किया। सियासी कैदी का यही मतलब हो गया ना। तो वो कहते हैं जी कि हम पहले इसमें वो कहेंगे जी कि छानबीन करें और कुछ जो सियासी कैदी हैं उनकी जो रिहाई है यानी कि वो फिर हो सकती है, सारे के सारे तो सियासी कैदी नहीं हो सकते। तो एक बात का तो इतराफ़ आपने कर लिया, आप पीटीआई को जो है वो मात देने की कोशिश कर रहे थे कि हम उनसे उनके मुतालबे पे इस तरह से खेलेंगे जी सारे नहीं हो सकते, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी इतराफ़ कर रहे हैं कि बिल्कुल सियासी कैदी भी हो सकते हैं। तो सियासी कैदी होने का मतलब क्या है? ये आपकी हुकूमत में होना, चुंतखब हुकूमत में होना, ये आपके अपने मुँह से इकरार है कि वाकई आपने जो है वो सियासी वो होता है ना कि अल्फाज है कि मतलब है अपने हरीफ को जो है वो दबाने के लिए आप चूँकि हुकूमत में हैं तो आपने उसको दबाने के लिए जो जबर है वो आपने किया। सियासी इंतकाम का जो निशाना है वो आपने बनाया, तो इंतकाम का लफ्ज़ जो है वो मैं भूल रहा था। बहरहाल जी खैर इस वक्त ये वैसे भी नंगे हो चुके हैं, मैं इस इकरार से ज़्यादा कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ता। बहरहाल बताने का मकसद ये है कि ये वही लोग हैं जो इमरान खान को कहते थे कि एक हफ़्ता जेल में नहीं गुजार पाएगा। तो इमरान खान तो अब 1.5 साल जेल में बैठा हुआ है और वो अब भी कहता है कि मुझे तो कोई रिहाई की जल्दी नहीं है, सारे जो मेरे कारकुनान हैं उनकी पहले रिहाई होगी और कोई डील भी मैं नहीं दूंगा। और यहाँ पर ये लोग डेस्परेट हैं कि इमरान खान जो है वो रिहा हो जाए और इनके दिलों में इमरान खान दिलो दिमाग में इस वक्त छाया हुआ है, हाथ पाँव ठंडे पड़े हुए हैं, डर लगा हुआ है कि खान जो है वो किसी तरीके से वो रिहा हो जाए, हमारी उससे जान छूटे, और फिर ये भी डर लगा हुआ है कि अगर वो रिहा हो गया तो फिर हमारा क्या बनेगा। इसीलिए तो गारंटियाँ मांगी जा रही हैं कि इमरान खान साहब ये गारंटी दे दें, हमें कुछ ना कहें, ये कर दें वो कर दें। तो बहरहाल जी ये 20 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं, मामलात जो हैं वो चल रहे हैं। और दूसरी तरफ जो मरियम नवाज़ हैं जो कहती हैं कि मतलब है कि पंजाब की वज़ीर आला बनी हुई हैं और बड़ा दर्द है इनके दिल में,
तो मैं डिटेल्स देख रहा था, 22 लाख का खाली जो है वो 2 इवेंट्स, जो उनके भतीजे की शादी है, निकाह और बारात के उन 2 इवेंट्स में जो है वो 22 लाख के खाली जो जोड़े हैं वो इनकी जानिब से पहने गए हैं। और दूसरी तरफ जो बेरोज़गारी है वो इतनी बढ़ गई है कि मज़ीद 1.5 करोड़ अफराद जो हैं वो जो सतह गुर्बत है उससे नीचे आ गए हैं। राय का साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।